नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। योगों की बात चल रही है। ग्रह जिस नक्षत्र पे होंगे उस नक्षत्र के अनुसार ग्रहों का प्रभाव कैसे बदलता है। आज हम बात करेंगे शनि और चंद्र की। शनि चंद्र अगर एक ही राशि में दो नक्षत्रों में हो या शनि चंद्र आमने सामने समसप्तम हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम बात करेंगे शनि चंद्र एक ही नक्षत्र में, एक ही राशि में दो नक्षत्र में हो। जैसे शनि वृश्चिक राशि में अगर अनुराधा नक्षत्र में हो और चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे वृश्चिक राशि शनि के लिए अगर हम राशि के अनुसार देखें, राशि स्वामी के अनुसार देखेंगे तो दिखता है कि शनि के जो शत्रु हैं मंगल, उनकी राशि में शनि है और इसलिए वो शत्रुवत व्यवहार करेंगे। इधर चंद्रमा को हम देखते हैं तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में कहने को तो मंगल जो कि उनके मित्र हैं, मित्र की राशि में है, लेकिन वृश्चिक राशि में शनि नीच हो जाते हैं। तो राशि के हिसाब से देखेंगे तो दोनों ही का प्रभाव विषय योग बनता है। अब विषय योग ये युति का नहीं है क्योंकि दोनों के नक्षत्र अलग हैं और नक्षत्र अलग हैं तो दोनों में डिग्री का भी बहुत अंतर है। अब हम आते हैं नक्षत्र के ऊपर कि ज्येष्ठा नक्षत्र ये बुध का नक्षत्र है और अनुराधा नक्षत्र ये शनि का नक्षत्र है। तो शनि भले ही वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में है, लेकिन वो अपने ही नक्षत्र में है, अर्थात नक्षत्र से वो स्वगृही है। और चंद्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो भले ही मंगल के अपने मित्र की राशि में है और नीच भी हैं, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में होने से वो बुध के नक्षत्र में आ गए, अर्थात अपने जो सबसे ज्यादा उसका दुश्मन माना जाता है बुध, उसके नक्षत्र में आ गए। अब दोनों के प्रभाव बहुत ही विचित्र होंगे। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इनका लग्नेश कौन है। अगर लग्नेश मंगल है, मेष वाले मंगल हैं या वृश्चिक वाले मंगल हैं। अगर वृश्चिक वाले मंगल हैं इसका मतलब दोनों चंद्र शनि लग्न में ही आ गए, और अगर मेष का मंगल है तो चंद्र शनि अष्टम में चले गए। ऐसे में क्या प्रभाव होगा। अब अष्टम वाले शनि चंद्र, अब चंद्रमा जो है वो कारक ग्रह है मंगल के, मेष लग्न के, और कारक ग्रह अगर अष्टम में चले जाएं तो निश्चित ही मानसिक क्लेश होगा। नीच भी हो गए, मानसिक क्लेश भी होगा, हमेशा डरे डरे रहेंगे, मन में क्लेश रहेगा, हमेशा इस बात का डर होगा कि कहीं कुछ अपघात ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ हमला ना कर दे, कोई धन की हानि ना हो जाए, कहीं सुख की हानि ना हो जाए। हमेशा मन में डर बना रहेगा। एक तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि मूलों में आता है इसलिए वैसे ही डरे रहेंगे, दूसरा बुध का नक्षत्र इसलिए वो शत्रु पक्ष का है तो वो डराते रहेंगे, तीसरा साथ में शनि जो कि अनुराधा नक्षत्र में है, कहने को वो भी कर्म स्थान के स्वामी हैं और वो भी मेष लग्न के कारक हैं। तो दो कारक ग्रह अष्टम में चले गए तो उस जातक का क्या होगा। सोचने वाली बात है।
अब हम इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर लग्न वृश्चिक है और वृश्चिक में दोनों अगर आ गए तो वृश्चिक के लिए चंद्रमा कौन बन गए? चंद्रमा भाग्येश हो गए। तो भाग्येश नीच हो गए और वो भी बुध के नक्षत्र में। और शनि जो कि 8, 9, 10 और 11 अर्थात तृतीय स्थान के भी स्वामी हैं और चतुर्थ के भी स्वामी हैं, वो आ गए अपने अनुराधा नक्षत्र में। अब यहाँ पे फल बिल्कुल अलग हो जाएगा। भाग्येश तो नीच है, लेकिन शनि सुख के कारक हैं, माँ के कारक हैं। तो माँ के कारक हैं तो ये क्या माँ को दुख देंगे या माँ रहेगी ही नहीं, या माँ को कष्ट होगा, या बच्चे की वजह से माँ को क्लेश होगा? क्या होगा? क्योंकि विषय योग तो नहीं है, लेकिन दिख रहा है विषय योग, क्योंकि शनि चंद्र बराबर है, साथ में है, तो विषय योग बन गया। लेकिन विषय योग तो नहीं है, लेकिन विषय योग दिख रहा है। ऐसे में क्या होगा? चलो थोड़ी देर के लिए हम इस प्रश्न को भी यहीं छोड़ देते हैं। अब हम तीसरी तरह से देखते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में हो और शनि वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में हो तो क्या होगा? चंद्रमा वृषभ राशि जो कि उसकी शत्रु की राशि है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र है, और इधर चंद्रमा वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में स्वतः के नक्षत्र में, दोनों ही अपने अपने स्वतः के नक्षत्र में है, स्वगृही हैं। ऐसे में क्या होगा दोस्तों? ये शनि चंद्र का जो समसप्तम योग है या शनि चंद्र का जो एक ही राशि का योग है, ये इतने आसानी से समझने वाला नहीं है। थोड़ा इसमें गूढ़ता है। क्योंकि गूढ़ता इसलिए है कि चंद्रमा मन के कारक हैं और शनि कर्म के कारक हैं। तो मन और कर्म, इन दोनों का आपस में टकराव है, और टकराव होने की वजह से वो जातक या तो वो मन की करेगा या कर्म से करेगा, या मतलब कर्म स्थान में जो ग्रह होगा उसके अनुसार करेगा। अगर उसके अनुसार किया तो मन दुखी होगा, मन के अनुसार कार्य किया तो अनिच्छा से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्मेश होगा वो अगर उनका मित्र नहीं है तो कार्य करने में उसे परेशानी होगी। दोस्तों, इसका फल सिर्फ चंद्र और शनि के ऊपर ही निर्भर नहीं होगा। इन दोनों ग्रहों का इन दो नक्षत्रों में होने के बाद इसका फल जो होगा वो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीनों तिपाए, ये तीनों कारक ग्रह, केंद्र के कारक ग्रह जिस अनुसार होंगे, जिस राशि में होंगे, जिस अवस्था में होंगे और जिस नक्षत्र में होंगे, उसके अनुसार चंद्र शनि का फल बदलेगा। इसलिए ये दोनों ग्रह किसी की भी कुंडली में अगर इन दो नक्षत्रों में या इन तीन नक्षत्रों में से किसी में होंगे तो हर व्यक्ति के लिए ये फल एकदम अलग होगा। किसी एक का फल दूसरे के साथ मिलेगा नहीं, मैच नहीं होगा। लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, इन तीनों को देखकर उसके बाद ही इसका फल होगा। कई ग्रह ऐसे हैं जिनके युति का फल एकदम स्पष्ट होता है, लेकिन चंद्र शनि के युति का फल बहुत अलग होता है। चंद्र शनि अगर सप्तम में हो तो फल बदल जाए, चंद्र शनि
सुख स्थान में हो तो फल बदल जाए, चंद्र शनि अगर कर्म में हो तो फल बदल जाए। कहने को दोनों की युति है और दोनों का विषय योग है, लेकिन विषय योग भी कभी कभी किस कहते हैं जहरी जहर को मारता है। वो जो कहावत है वो चंद्र शनि के साथ अगर विषय योग नहीं है तो लागू पड़ती है। दोस्तों ये बहुत गहन विषय है और जितना हम इसके गहराई में जाते जाएंगे उतना ही आपको लगेगा कि हम कहाँ गोते खा रहे हैं। जैसे समुद्र में या गहरे नदी में हम नीचे नीचे जाते जाते हैं और हमें लगता है कि हम जितने गहराई में जाते हैं उतना ही हमें विशालता नजर आती है कि हम ये लें या वो लें। ज्योतिष भी ऐसा ही है, इसकी गहराई बहुत है और इसकी ऊंचाई तो हम नाप ही नहीं सकते और ना गहराई नाप सकते। जितना सीख सकते हैं उतना हमें सीखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।